हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT फर्स्ट ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट। अपना टॉपिक चल रहा है स्कल रेडियोग्राफी, जिसमें अपन ने पिछले वीडियो में पढ़े थे स्कल के एपी व्यूज। तो स्कल का एपी व्यूज यानी एपी व्यूज को क्या बोलते हैं अपने फ्रंटो ऑक्सीपिटल व्यू। सेकंड था अपना स्कल का एपी व्यू विद 30 डिग्री काउडियल एंगल, जिसको अपने क्या बोलते हैं टाउन्स व्यू, ये इसका स्पेशल नेम है। अब अपना थर्ड टॉपिक है इसमें एपी व्यू विद 30 डिग्री काउडियल एंगल फॉर जाइगोमेटिक आर्च। ये थर्ड व्यू किसके लिए होता है? जाइगोमेटिक आर्च के लिए, यानी अपनी जाइगोमेटिक बोन होती है उसके लिए। तो दो व्यू अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, इस बार अपने पढ़ेंगे तीसरा व्यू जाइगोमेटिक आर्च के लिए। ये अपना तीसरा व्यू है एपी और फ्रंटो ऑक्सीपिटल व्यू विद 30 डिग्री काउडियल एंगल। सबसे पहले पढ़ते हैं अपने इसका इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या होगा? फॉर ओनली जाइगोमेटिक आर्च। ये व्यू किस लिए होता है? जाइगोमेटिक आर्च के लिए, यानी जाइगोमेटिक बोन को देखने के लिए। कैसेट साइज इसमें रहता है 8, 10 और 10, 12 का। नेक्स्ट अपना पोजीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी? पेशेंट सुपाइन ऑन एक्स-रे टेबल इन ट्रू एपी पोजीशन। पेशेंट टेबल पर एपी पोजीशन में बिल्कुल सीधा लेटेगा। चिन इज टिल्टेड स्लाइटली डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स चेस्ट। चिन को यानी क्या करेंगे? हल्का सा डाउनवर्ड्स करेंगे चेस्ट की तरफ। पेशेंट ऑर्बिटोमिटल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेबल। पेशेंट की ऑर्बिटोमिटल लाइन क्या होगी? टेबल के परपेंडिकुलर रहेगी। पेशेंट ईयर पिना आर इक्वल डिस्टेंस टू द टेबल। पेशेंट की ईयर पिना क्या होगी? टेबल के इक्वल डिस्टेंस रहती है। नेक्स्ट है अपने पेशेंट मिडल सजाइटल प्लेन परपेंडिकुलर टू द टेबल। पेशेंट का मिडल सजाइटल प्लेन क्या होगा? टेबल के परपेंडिकुलर होगा। पेशेंट इंट्रा ऑर्बिटल लाइन और इंट्रा प्यूपिलरी लाइन आर पैरेलल टू द टेबल। पेशेंट की इंट्रा ऑर्बिटल और इंट्रा प्यूपिलरी लाइन टेबल के पैरेलल रहेगी। इमोबिलाइज द हेड बाय नॉन रेडियो ओपेक पैड्स एंड सैंडबैग। हेड को अपने नॉन रेडियो ओपेक और पैड्स की सहायता से स्थिर करेंगे। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट की पोजीशन कहाँ रहेगी? स्कल के व्यू में अपने कैसेट की पोजीशन कहाँ रहती है? कैसेट अपर बॉर्डर शुड बी 1 इंच अबव टू द वर्टेक्स ऑफ स्कल। कैसेट की अपर बॉर्डर कहाँ रहेगी? स्कल के वर्टेक्स से 1 इंच ऊपर। नेक्स्ट सेंटरिंग। सेंटरिंग कहाँ करेंगे? सेंट्रल रे ओवर द midline at the intraorbital with tube angle 30 degree to the fit। सेंट्रल रे अपनी कहाँ रहेगी? इंट्रा ऑर्बिटल लाइन की जो मिड पॉइंट में, यानी मिड लाइन पे एकदम बीच में, विद ट्यूब एंगल। ट्यूब में कितना एंगल देंगे? 30 डिग्री टूवर्ड्स द फिट। फिट की तरफ 30 डिग्री का एंगल देंगे। इस एंगल को अपने क्या बोलते हैं? काउडियल एंगल। ये देखो इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो अपने क्या थी? नॉर्मल पेशेंट की सेंटरिंग थी। अब अपने क्या किया है? इसमें ट्यूब में 30 डिग्री का एंगल दिया फुट की तरफ, यानी ये अपनी सेंटरिंग यहाँ से यहाँ पे हो गई, यानी 30 डिग्री का एंगल आ गया है। और पेशेंट के ये ऑर्बिट और ये मीटर्स, तो ऑर्बिट और मीटर्स लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर हो गई। मिडिल सजाइटल प्लेन क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा।
दोनों जो ईयर पिन है वो टेबल से इक्वल डिस्टेंस रहती है, और इंट्रा ऑर्बिटल और इंट्रा प्यूपिलरी लाइन क्या रहेगी, टेबल के समांतर रहेगी यानी पैरेलल रहेगी। नेक्स्ट है रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस क्या होगा, द ऑक्सीपिटल बोन इज क्लियरली सीन, ऑक्सीपिटल बोन क्लियरली सीन होगी, एंड सेपरेटेड फ्रॉम अदर बोन्स, और सभी बोन से अपने को अलग क्लियर दिखाई देगी। फोरामेन मैग्नम इज क्लियरली विजिबल विद पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन्स आइदर साइड ऑफ इट। फोरामेन मैग्नम अपने को क्या होता है, क्लियरली विजिबल होता है, और पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन इसके दोनों साइड में अपने को दिखाई देता है। जाइगोमेटिक आर्च इज विजिबल, जो अपने जाइगोमेटिक आर्च है जिसको अपने देखने के लिए व्यू किया है वो भी अपने क्लियरली विजिबल हो जाती है। नेक्स्ट आता है अपना एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या रहेगा, डिस्टेंस 90 टू 100 सेंटीमीटर, केवी रहेगा अपना 60 टू 70, एमएस रहेगा 70, और ग्रेड का यूज करेंगे। जो अपने दो नॉर्मल व्यू थे उनमें क्या था, एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा था, और ओनली जाइगोमेटिक आर्च के लिए जो व्यू है इसमें एक्सपोजर थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये देखो अपने को ये फिल्म दिखाई गई है जिसमें क्या है, ऑक्सीपिटल बोन दिखाई दे रही है, और ये जो बीच में ये फोरामेन मैग्नम दिखाई दे रहा है, ये दो अपने ऑर्बिट्स दिखाई दे रहे हैं गोल गोल, और इन ऑर्बिट्स के पास में ये कौन सी बोन होती है, जाइगोमेटिक बोन, जो अपने क्लियरली सीन हो जाती है। ये देखो इसमें दिखाया हुआ है, ये अपनी ऑर्बिट्स के बिल्कुल पास में क्या होती है, जाइगोमेटिक बोन होती है। ये जो टेम्पोरल बोन के पास में इसका पार्ट है, इस पार्ट को अपने क्या बोलते हैं, जाइगोमेटिक आर्च। अब स्टूडेंट्स अपने इन तीनों व्यू का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आप ऐसे इंडेक्स बना के भी इसको आसानी से याद कर सकते हो। सबसे पहला था अपना एपी व्यू, जो नॉर्मल एपी व्यू था। सेकंड था अपना एपी व्यू विथ 30 डिग्री काउडियल एंगल, यानी फुट की तरफ एंगल था, जिसको अपने क्या बोलते हैं, टाउन्स व्यू। थर्ड था अपना एपी व्यू विथ 30 डिग्री काउडियल एंगल फॉर जाइगोमेटिक आर्च, ये किसके लिए था, जाइगोमेटिक आर्च के लिए। इनमें इंडिकेशंस क्या थी, ट्रोमा केस के लिए होता है, टाउन्स व्यू भी ट्रोमा केस और नॉर्मल व्यूज होता है, और ये जो व्यू थर्ड है अपना किसके लिए होता है, जाइगोमेटिक आर्च के लिए होता है। कैसेट साइज 8, 10 और 10, 12 यूज करते हैं अपने तीनों व्यू में, यानी स्कल के सभी व्यू में अपने कैसेट साइज 8, 10 और 10, 12 ही यूज में लेंगे। थर्ड आती है अपनी पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट की पोजीशन क्या रहेगी, तो कैसेट की पोजीशन कहां पे रहती है, कैसेट अपर बॉर्डर शुड बी 1 इंच अबव टू द वर्टेक्स ऑफ स्कल। कैसेट की अपर बॉर्डर कहां रहती है, स्कल के वर्टेक्स से 1 इंच ऊपर। इसमें अपने बात कर लेते हैं पेशेंट की पोजीशन की। पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी, तो पेशेंट की पोजीशन क्या रहती है, सबसे पहले पेशेंट को टेबल पर लेटाते हैं, तो पेशेंट सुपाइन ऑन द एक्सेटेबल इन ट्रू एपी पोजीशन। उसके बाद पेशेंट का मिडल सैजिटल प्लेन क्या होता है, टेबल के परपेंडिकुलर होता है, तो पेशेंट मिडल सैजिटल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द टेबल। नेक्स्ट क्या होगा, पेशेंट ईयर पिन आर इक्वल डिस्टेंस टू द टेबल। पेशेंट की जो दोनों ईयर पिन है वो टेबल से इक्वल डिस्टेंस पर रहेगी। पेशेंट ऑर्बिटोमिटल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेबल। पेशेंट की जो ऑर्बिटोमिटल लाइन है वो टेबल से परपेंडिकुलर रहती है, और पेशेंट की इंट्रा ऑर्बिटल लाइन या इंट्रा प्यूपिलरी लाइन क्या रहेगी, टेबल के समांतर रहेगी। पेशेंट इंट्रा ऑर्बिटल और इंट्रा प्यूपिलरी लाइन आर पैरेलल टू द टेबल। लास्ट आता है अपना हेड को स्थिर रखने के लिए क्या करते हैं, हेड क्लैंप का या सैंडबैग का
या नॉन रेडियो ओपेक्स का पैड्स का अपने यूज में लेते हैं। तो इमोबिलाइज द हेड शुड बी नॉन रेडियो ओपेक पैड्स एंड सैंड बैग। इसके बाद आती है अपनी सेंटरिंग। तो सेंटरिंग कहाँ थी अपन के सारे व्यू में, सेंट्रल रे ओवर द मिड पॉइंट ऑफ इंट्रा ऑर्बिटल लाइन एट राइट एंगल टू द फिल्म। सेंटरिंग कहाँ पे होती है, इंट्रा ऑर्बिटल लाइन के मिड पॉइंट पे। तो फर्स्ट में ये अपनी नॉर्मल सेंटरिंग थी, इसमें कोई भी एंगल नहीं था। सेकंड टाउन व्यू था, उसमें अपना 30 डिग्री काउडियल एंगल था। और थर्ड क्या था, इंट्रा ऑर्बिटल लाइन के मिड पॉइंट पे सेंटरिंग की ओर 30 डिग्री काउडियल एंगल दिया था। इसके बाद अपने बात करेंगे एक्सपोजर की। तो एक्सपोजर इसमें कितना रखेंगे, केवी 70 to 80 और एमएस भी 80। टाउन व्यू में कितना रखते हैं, केवी 70 to 80 और एमएस 80। और जाइगोमेट्रिक आर्च वाले व्यू में कितना रखेंगे, एक्सपोजर थोड़ा सा कम करेंगे। तो केवी कितना हो जाएगा 60 to 70 और एमएस कितना हो जाएगा 70। इन सभी में अपने ग्रिड का यूज करेंगे। और डिस्टेंस कितने रखते हैं इन सभी में, 90 to 100 सेंटीमीटर। ये अपने स्कल के एपी व्यू तीनों हो गए। थैंक यू।